दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दर्द के बारे में। दर्द जिसके वजह से मनुष्य काफ़ी परेशान है। जब से धरती पैदा हुई है, बनी है, तब से ही हम दर्द की वजह से परेशान रहते हैं। एक ऐसा दर्द जिससे बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर राहत नहीं दे पाए। राहत तो कुछ देर के लिए मिलती है, लेकिन फिर से शुरू हो जाती है। इसकी मुख्य वजह जो है हमारी रहन सहन, चाल ढाल, खान पान, ये हमारी मुख्य कारण है। अगर इन्हें ठीक कर लिया जाए तो हमें दर्द से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कंधे और रीढ़ की हड्डी के दर्द के बारे में। ये समस्या सिर्फ बुजुर्गों को नहीं होती, बल्कि युवा लोगों में भी ये समस्या पैदा हो जाती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सूजन और दर्द। जब कंधे में या कंधे के जोड़ों में या फिर स्पाइनल वर्टिब्रा में सूजन हो जाती है, प्रभावित होते हैं, तो उसे कहते हैं अर्थराइटिस। शोल्डर कंधे का गठिया, स्पाइनल अर्थराइटिस रीढ़ की हड्डी का गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इसमें स्पाइन जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। कारण क्या है? बढ़ती उम्र, एजिंग, लेकिन आजकल ये भी कारण नहीं है। नौजवानों में भी ये अक्सर पाया गया है। चोट या इंजरी और ट्रॉमा, बार बार जॉइंट्स का उपयोग, रिपीटेटिव स्ट्रेस किसी एक अंग पे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, वंशगत रोग, मेटाबॉलिक कारण जैसे गाउट, यूरिक एसिड का बढ़ना। लक्षण क्या है? कंधे में लगातार दर्द का बने रहना, जॉइंट का स्टिफ हो जाना, कड़ा हो जाना, सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा महसूस होना, मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हाथ उठाने में कठिनाई होती है, सूजन हो जाता है और टेंडरनेस आ जाती है। पीठ और गर्दन, सुबह का स्टिफनेस, लॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग से दर्द का बढ़ना, लंबे समय तक बैठे रहना और या फिर लंबे समय तक खड़े रहना। सीवियर केसेस में नमनेस, टिंगलिंग, ये नस के दबाव की वजह से, नर्व के दबाव की वजह से, कंप्रेशन की वजह से होता है। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं कि इसमें क्या है। कार्टिलेज जो है ग्रेजुअली जो है वियर्स ऑफ, bones rub directly, inflammation and pain. In RA, autoimmune reaction damages synovial lining, rheumatoid arthritis में. And in spine, intervertebral disc and facet joints, degeneration, नर्व का कंप्रेस होना। रिजल्ट क्या होता है? स्टिफनेस, डिफॉर्मिटी, रिड्यूस्ड मोबिलिटी, चलने फिरने में काफ़ी परेशानी। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। सबसे बड़ी दवा, आपको एक चीज़ बताना मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि होम्योपैथी में दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप
किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और इसका आप इलाज करवाएं। दोस्तों, दवाइयों की तरफ एक नज़र। पहली जो दवा है वो है रोस्टॉक्स। सभी नाम जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। आराम करने के बाद में दर्द का बढ़ना, चलने फिरने से आराम मिलना। जब रेस्ट पोजीशन में हो तो दर्द जो है वो बढ़ जाता है, और चलने से, वॉकिंग करने से दर्द जो है वो कम हो जाती है। ब्रायनिया एल्बा रोस्टॉक्स के ठीक उलट है। थोड़ी सी हरकत से दर्द का बढ़ना और आराम से राहत। रोस्टॉक्स और ब्रायनिया एक दूसरे के दुश्मन हैं। रोस्टॉक्स में आराम करने के बाद दर्द का बढ़ना और ब्रायनिया में आराम करने से राहत और हरकत से दर्द का बढ़ना। रूटा लिगामेंट और टेंडन में दर्द, रीढ़ और कंधे की जकड़ बहुत बेहतरीन दवा है। वैसे भी ये छोट मोच में काफ़ी हद तक काम करती है आर्निका के बाद में। कैलकेरिया फ्लोर पुराने गठिया, हड्डियों में गांठें या स्पर बड़ा हो जाना। कैलिकार्ड पीठ का दर्द जो पैरों या हाथों में जाता है। कोलोसिंथ दबाव देने से या झुकने से आराम का मिलना। तीव्र पीठ दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सहन नहीं कर पाता रोगी। आर्निका मोंटेना चोट या पुराने स्ट्रेन के बाद में गठिया, चोट या पुराने स्ट्रेन के बाद में गठिया का होना। सल्फर लंबे समय तक गठिया, सुबह में अकड़न हो जाती है और जलन सी महसूस होती है। दोस्तों, कुछ बायोकेमिक दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती हैं। इन्हीं दवाइयों के साथ में लेनी चाहिए, जैसे कि कैलकेरिया फ्लोर 6X। सिर्फ शुरू करें, कुछ दिन लेने के बाद में फिर आप इसे 12X पोटेंशियम में जाएं। कम से कम 8 से 10 सप्ताह तक आप इन दवाइयों का सेवन करें। अगली जो दवा है वो है मैग्नीशिया फॉस 6X। 4 टैबलेट दिन में 3 बार अवश्य लेते रहें। फेरम फॉस 6X, ये भी 4 गोलियां थोड़ी सी ल्यूकवार्म वाटर के साथ में आप लेते रहें। कुछ नोसोड्स जो बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं, इन दवाइयों के साथ में हफ्ते में एक बार हाई डोज में आप एक बार ले लें, जैसे कि ट्यूबरकुलिनियम या सिफिलिनियम। सिफिलिनियम जो है वो जोड़ों की या दर्द की या हड्डियों की बहुत बड़ी दवा है, जो डिजेनरेशन होने से बचाती है। सामान्य देखभाल, हल्का व्यायाम करें, गर्म पानी की सिकाई करें, कैल्शियम और विटामिन डी से पूर्ण आहार लें, सही बैठने और खड़े होने की आदत डालें और तनाव से बचें। तनाव हमारी ज़िंदगी में बहुत ही दखल देती है। तनाव को दूर करने का एक ही रास्ता है कि आप भगवान का नाम लें, क्योंकि वही एक हैं जो आपके तनाव को कम कर सकते हैं। ना आपके बच्चे कम कर सकते हैं, ना आपकी बीवी कम कर सकती है, और ना ही माता पिता। होम्योपैथी गठिया के रोगों को लंबे समय तक आराम देती है, लेकिन आपकी दवाई भी जो है वो लंबे समय तक आपको लेनी पड़ेगी, कम से कम 8 से 10 सप्ताह मिनिमम। आराम अगर नहीं हो रहा है तो आप घबराएं नहीं, आप अपने डॉक्टर को जाके बताएं कि हमें आराम नहीं मिल रहा है। फिर से जो है उससे संबंधित दवाइयों की, पहले दी हुई दवा से संबंधित फिर से डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप आगे अवश्य बढ़ाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कोई भी समस्या हो तो कृपया अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें या फिर मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9674579999। सॉरी, मैं एक बार फिर से अपना फ़ोन नंबर दोहराता हूँ, 9674579999। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।